हेलो दोस्तों। आज हम आए हैं डे 6 नंबर टॉपिक, जो कि आज हम पढ़ाएंगे न्यूमेरिक डाटा टाइप। उसमें न्यूमेरिक डाटा टाइप्स आएंगे, उसमें करेक्टर डाटा टाइप्स आएंगे, बूलियन आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। आज हम ये सब सारे एसक्यूएल डाटा टाइप्स का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में कांस्टेंट भी समझेंगे। पार्ट 1 ये है न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। जो इसमें डाटा टाइप्स, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में इंटीजर होंगे, सीरियल, बिगिंट, न्यूमेरिक, रियल और डबल प्रिसीजन। ये क्या है? एक इंटीजर है, मतलब ये डाटा टाइप्स है। तो इंटीजर क्या करता है? ये स्टोर करता है होल नंबर्स, मीन्स नॉर्मल नंबर, जैसे कि एज वगैरह, मार्क्स वगैरह। ये क्या है? ये है इंटीजर। इसमें एग्जांपल भी ये एज, मार्क्स वगैरह हो गया। इसमें एम्प्लॉय आईडी में यूज़ हुआ, एज में यूज़ हुआ, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। अगर मार्क्स वगैरह भी हो जाएगा इसका एग्जांपल। सीरियल, सीरियल डाटा टाइप्स क्या है? ये न्यूमेरिक डाटा टाइप्स है। इसमें क्या तो ऑटो इंक्रीमेंट यूज होता है। हमने पिछला वीडियो में थर्ड में पढ़ा था कि मेनली एसक्यूएल में जब हम इंसर्ट करते हैं या कोई डालते हैं, तो उसमें पहले क्या होगा, कॉलम यूज करते हैं। फिर सेकेंड वन डाटा टाइप्स यूज करते हैं। फिर क्या हम यूज करते हैं, कांस्टेंट। तो डाटा टाइप्स वो हमेशा यूज होगा, वो कंपलसरी है। कांस्टेंट कंपलसरी नहीं है, पर डाटा टाइप्स वो कांस्टेंट कंपलसरी है। सीरियल हमने दिखाया था एग्जांपल में कि ऑटो इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5 6, ये क्या जा रहा था, सीरियल वाइज आगे की ओर बढ़ रहा था, खुद ऑटोमेटिक ले रहा था, ना हमको वैल्यू डालने की जरूरत थी, ना वो खुद क्या कर रहा था, कंप्यूटर अपने आप ही ले रहा था। सीरियल इसीलिए यूज होता है। ये हमेशा प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट होता है, प्राइमरी की के लिए यूज होता है। बिग इंट ये बड़े नंबर के लिए यूज होता है, स्टोर करता है ये लार्ज इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, पॉपुलेशन है, लार्ज काउंट्स है, ये सब के लार्ज नंबर ऑफ इंटीजर्स डाटा है, ये इसीलिए स्टोर करता है ये लार्ज इंटीजर्स डाटा। अब न्यूमेरिक क्या करता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू, कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट ये करेगा। जैसे फाइनेंशियल डाटा होता है, सैलरी, वो क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू रहता है। तो ये न्यूमेरिक हमेशा, न्यूमेरिक डाटा टाइप सैलरी में यूज होगा। अगर कभी भी हम सैलरी का देंगे तो डाटा टाइप्स न्यूमेरिक डालना है। रियल, रियल क्या है, रियल और डबल दोनों एक तरह का डेसिमल वैल्यू, पर ये सिंगल प्रिसीजन में। जैसे साइंटिफिक कम, ये क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, और ये स्टोर करता है डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये हाई प्रिसीजन कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी यूज, एम्प्लॉय आईडी जो यूज हुआ ये सीरियल है, ये क्या करेगा, प्राइमरी के लिए है। इसमें हमने पहले ही एग्जांपल देखा था एसक्यूएल सीरीज में कि सीरियल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है, जो कि 1 2 3 4 5 ये सीरियल वाइज ऑटो ले रहा था, खुद अपने आप ले रहा था, हम कोई वैल्यू नहीं डाल रहे थे इसमें। तो इसका फिर सेकेंड हम बनाए हैं कॉलम एज। एज क्या हमने ऑलरेडी बोला था, इंटीजर है। ये एक क्या है, इंटीजर डाटा टाइप्स है, इसलिए इंटीजर हमेशा लेंगे एज में। और थर्ड है, यहाँ पे हमने लिया है सैलरी। सैलरी क्या है, ये एक तरह का न्यूमेरिक है, जो क्या हमको दर्शाता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए हमने सैलरी में एग्जैक्ट वैल्यू लिए। सेकेंड हम पढ़ेंगे करेक्टर डाटा टाइप्स, जो कि इसमें आएगा कैर आएगा, वेर कैर आएगा और टेक्स्ट आएगा। ये तीन डाटा टाइप्स इसमें मेनली हैं करेक्टर डाटा टाइप्स में। करेक्टर यूज होता है फिक्स्ड लेंथ में, और वेर कैर यूज होगा वेरिएबल लेंथ के में, वेरिएबल के लिए। जैसे फिक्स लेंथ में अगर हमने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय कोड्स, ये क्या है, करेक्टर के लिए यूज हुआ है। अब वेयर कर वेरिएबल, जैसे नेम है, ईमेल है, एड्रेसेस है, ये सारे क्या हुआ, वेरिएबल है। तो इसलिए हम लोग वेयर केयर में हमेशा, अगर लेंथ मैंने 5 डिसाइड किया, वेयर केयर ब्रैकेट में 50, वो क्या करेगा, मेमोरी एलोकेशन 50 ले लेगा ऑलरेडी। और टेक्स्ट ये लॉन्ग के लिए यूज होता है, जैसे अनलिमिटेड लेंथ स्ट्रिंग में अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन रहता है, जैसे हमने कोई अपना वेबसाइट बनाया, वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वहाँ क्या है, टेक्स्ट डाटा टाइप यूज होता है, क्योंकि वहाँ अनलिमिटेड डाटा डिस्क्रिप्शन में लिखता है, कोई भी अगर कमेंट करता है तो वही, ये टेक्स्ट डाटा टाइप हमेशा यूज होगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स वगैरह में। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, कौन सा चीज़ किस लिए यूज हुआ। जैसे क्रिएट टेबल, ये क्या, प्रोडक्ट एक टेबल हमने बनाया, उसमें क्या किया, प्रोडक्ट आईडी, जो कि एक कॉलम है, इसमें हमने डाला डाटा टाइप सीरियल, और ये क्या है, प्राइमरी की कांस्टेंट है। प्राइमरी की मीन्स यूनिक, एक हिसाब से माना जाए कि ये ही वैल्यू यूज होगा, हेड ऑफ माना जाएगा इसको,
इसी से हम लोग पूरा सर्च कर सकते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ हो। तो कांस्टेंट आगे पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। नेम, नेम एक कॉलम है, मैंने कॉलम लिया, इसमें क्या करेंगे, वेयर केयर मीन्स नेम क्या है, एक वेरिएबल है, इसमें क्या किया, 50 फिक्स असाइन कर चुका है। अगर वेयर केयर अगर मैंने लिया है नेम, नेम 50 तक ही जाएगा, अगर कोई भी 50 से ओवर डालेगा या मान लीजिए 52 तक, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें फिक्स लेंथ ऑफ 50 डाल दिया गया वेयर केयर। ये वेरिएबल ऑफ करेक्टर है। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, यहाँ पे क्या करेगा, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ही बोला था कि ये डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है, कमेंट के लिए यूज होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो कॉलम बनाया हमने, ये टेक्स्ट लिया है, ये डाटा टाइप्स है। ये क्या कमेंट और डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ, अगर हम यहाँ पे लार्ज नंबर मतलब लिखेंगे कोई भी कमेंट वगैरह, तो इसके लिए लॉन्ग टेक्स्ट के लिए यूज होता है। कि कोई भी कमेंट वगैरह लिख रहा है 1000 ऑफ लाइन्स ऑफ या 500 या 200, तो इसलिए यूज होता है ये टेक्स्ट डाटा टाइप्स, जो कि लॉन्ग टेक्स्ट के लिए यूज होगा। डेट एंड टाइम डाटा टाइप्स, डेट क्या यूज होता है, ये स्टोर करता है डेट, जैसे ईयर, मंथ और डे। ये क्या करेगा, बर्थ डेट है फॉर एग्जांपल है, बर्थ डेट, हायर डेट। टाइम, टाइम नेक्स्ट वन डाटा टाइप टाइम, ये स्टोर करेगा टाइम, हावर स्टोर टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल घंटे में, मिनट में, सेकेंड में। ये हमेशा अपॉइंटमेंट टाइम टाइम से, जैसे अगर कोई भी कंपनी में कोई भी क्लाइंट आया या एम्प्लॉय आया, उसने अपॉइंटमेंट कब लिया, वो सब सारे डेट टाइम यहाँ पे लिखा रहता है। हावर क्या है, मिनट उसकी क्या है, सेकेंड क्या है, टाइम के लिए यूज होता है ये। टाइम स्टैम्प में क्या होगा, ये डेट प्लस टाइम मीन्स स्टोर करेगा ये डेट भी और टाइम भी। ये ऑर्डर टाइम स्टैम्प्स होता है। टाइम स्टैम्प्स टीजेड, ये स्टोर करेगा डेट एंड टाइम विथ टाइम जोन इंफॉर्मेशन। ये हमेशा स्टोर डेट भी करेगा, टाइम भी करेगा। ये टाइम जोन जो भी होता है उसका इंफॉर्मेशन को के साथ रहेगा। साथ ही में ये ग्लोबल इवेंट ट्रैकिंग, फॉर एग्जांपल इसका है ग्लोबल इवेंट ट्रैकिंग। नेक्स्ट इंटरवल, स्टोर करेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स, ये कितने ड्यूरेशन है और टाइम हुआ इंटरवल में, जैसे कि ड्यूरेशन बिटवीन इवेंट, कोई भी इवेंट हुआ 5 दिन लग का है, 2 आवर में होगा ड्यूरेशन। तो ये क्या कर रहा है, इंटरवल हमेशा डेट, ये क्या करेगा, डेट एंड टाइम डाटा टाइप्स में आता है इंटरवल, ये करेगा ड्यूरेशन को, स्टोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को यूज करता है। अब फॉर एग्जांपल इसको समझेंगे, क्रिएट टेबल इवेंट्स, एक इवेंट्स का मैंने टेबल बनाया। अब इस इवेंट पे एक कॉलम बनाया है जिसमें इवेंट आईडी है, सीरियल नंबर हमने दिया, ऑलरेडी पढ़ चुके ऑटो इंक्रीमेंट में। ये प्राइमरी की कांस्टेंट है। अब इवेंट नेम में क्या किए, वेयर केयर हमने यूज किया। वेयर केयर क्या हमने यूज किया, कौन सी इवेंट है उसमें, 100 मैंने ऑलरेडी इवेंट नेम किया क्योंकि वेरिएबल है। तो ये क्या करेगा, हमेशा उस वेयर केयर यूज करेगा डाटा टाइप्स। उसमें हमने 100 लेंथ फिक्स्ड करवा दी है डाटा स्टोर्स के लिए। अब इवेंट डेट, इवेंट डेट कब का है, मतलब कौन सी डेट का है। तो इसमें क्या यूज होगा, मैंने ऑलरेडी बोला, अगर इवेंट डेट है तो क्या टाइम स्टैम्प की यूज होता है, डेट प्लस टाइम। इवेंट डेट है कोई भी, तो इवेंट डेट का हमेशा टाइम भी डिसाइड होता है और डेट भी डिसाइड होता है। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, टाइम स्टैम्प डाटा टाइप्स। अब ड्यूरेशन, कितने दिनों के कब होगा, ये सब क्या है, ड्यूरेशन। ये कॉलम है, इसमें कौन सी डाटा टाइप्स हमने बोला था, इंटरवल, इंटरवल डाटा टाइप्स यूज होगा। क्योंकि इंटरवल डाटा टाइप्स इसलिए यूज होगा, तो ये कैसे बताएगा कि कितने दिन है, कब है, कितने आवर में। तो ड्यूरेशन कॉलम में हमेशा डाटा टाइप्स इंटरवल होगा। नेक्स्ट है बुलियन डाटा टाइप्स। बुलियन डाटा टाइप्स में इसमें क्या होते हैं कि बुलियन सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर करता है। यूजर मतलब कि जैसे स्टोर ट्रू, फॉल्स और नल, ये तीन है। इसमें क्या करेगा, फ्लैग्स है, एक्टिव स्टेटस चेक करता है। जैसे हमने क्या करना है, यूजर एक्टिव है या नहीं पता करना, तो ये क्या करेगा, ये डिस्चार्ज करेगा ट्रू फॉल्स में के हिसाब से। जैसे क्रिएट टेबल, मैंने यूजर का एक टेबल बनाया। अब यूजर आईडी जो है, सीरियल मैंने दिया प्राइमरी की, उसमें यूजर नेम मैंने डाला, कुछ भी होगा, मान लो महेश मुकेश। इज एक्टिव बुलियन, यस और नो, तो वो चेक करेगा। अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स, या नहीं खाली होगा तो नल। उसी हिसाब से यहाँ पे इज एक्टिव बुलियन, तो वो शो करेगा कि क्या सही है, यूजर एक्टिव है या नहीं है, ये चेक करना। कांस्टेंट रूल्स होते हैं, मतलब एक कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट रूल्स है जो कि होते हैं जो गलत डाटा को डाटाबेस में आने से रोकते हैं। कोई भी गलत डाटा हमको डाल रहा है या कोई
तो वो क्या करता है, कांस्टेंट हमेशा रोकता अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर नॉट नल है, नॉट नल क्या होगा, फॉर मैंने एक फॉर्म भराया है, आप लोग को किसी तरह का एक फॉर्म भरा है कि इसमें फॉर्म भरे, उसमें नेम मैंने दिया, अलग अलग कुछ ईमेल वगैरह दिए, तो उसमें क्या करता है नोट नल, नोट नल का मतलब फील्ड इम्पटी नहीं हो सकता, मतलब कोई भी वैल्यू उसमें इम्पटी नहीं हो सकता। अगर कुछ डाल दिए नेम, नेम क्योंकि कंपलसरी है, नेम रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो फिर कैसे पता करेगा कि किस नाम का इंसान है। तो उस चीज़ में हम जैसे नोट नल है, नोट नल इसलिए यूज होता है कि वो कोई भी वैल्यू खाली ना रखे सके, वहाँ पे फिल करे। आधार फॉर्म में नेम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जांपल यूनिक है, अब यूनिक कांस्टेंट क्या करता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। एग्जांपल मोबाइल नंबर या आधार नंबर एक ही बार यूज होता है, तो ये हमेशा डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है यूनिक कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट ये क्या करेगा, डिश हमको दिखाएगा, ये यूनिक प्लस मेन आइडेंटिटी दिखाता है। मीन्स कि यूनिक भी रहेगा और ये क्या करता है, प्राइमरी की आइडेंटिफाई प्राइमरी की भी रहेगा, मतलब दोनों काम करता है। अब फॉरेन की है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी की का आधार नंबर है, ये क्या है, हर सिटीजन का यूनिक आईडी है। कोई एक मतलब एक आधार कार्ड है, वो जो नंबर है उसका क्या, तो हर इंसान का तो वही आधार कार्ड नंबर नहीं होता, इसलिए आधार नंबर क्या एक सिटीजन का एक यूनिक आईडी है। अब फॉरेन की कांस्टेंट हम समझेंगे, जैसे मैंने दो टेबल बनाया, दूसरे टेबल से कनेक्शन बनाता है ये फॉरेन की हमेशा। एक टेबल है, अगर क्रिएट टेबल मैंने किया कि यूज़र का बनाया, एक मैंने एम्प्लॉय का बनाया, तो क्या करेगा ये फॉरेन की हमेशा यूज़र और टेबल का कनेक्शन बिटवीन इस्टेब्लिश करता है। फॉरेन की कांस्टेंट इसलिए यूज होता है। मैंने ऑलरेडी बोला, अलग एग्जांपल में समझना है आपको, तो स्टूडेंट टेबल है, कॉलेज टेबल है, दोनों को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक वैल्यू सेट होता है। अकाउंट ओपन करते ही स्टेटस क्या आपको बताएगा, ये एक्टिव है कि क्या है। अब चेक ये क्या करेगा, कंडीशन चेक कांस्टेंट हमेशा ये क्या करेगा, कंडीशन लगाता है। ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एग्जांपल, ड्राइविंग लाइसेंस से उसका एज क्या 18 से ज़्यादा है या बराबर है, तो ये क्या बताएगा कि होना चाहिए। अगर नहीं हुआ 18 से कम, मतलब 18 से ज़्यादा बराबर में, तो क्या करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिड नहीं देगा। तो ये चेक करेगा हमेशा कि इट इज़ राइट और रॉन्ग। अगर राइट हो तो पास करेगा, रॉन्ग है तो मतलब पास नहीं करेगा। ये पोस्ट ग्रुप का कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, मैंने कोड बनाया है, क्रिएट टेबल है ये, एम्प्लॉय का बनाया टेबल। उसमें क्या दिए मैंने, एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम बनाया है, नेम भी कॉलम बनाया है और पोजीशन भी कॉलम बनाया है। एम्प्लॉय आईडी क्या की रे, सीरियल में मैंने डाला, सीरियल हमेशा डाटा, सीरियल डाटा टाइप मैंने डाला। अब प्राइमरी की हमने बोला था ऑलरेडी, प्राइमरी की क्या है, ये यूनिक करता प्लस मेन आइडेंटिटी भी दिखाता है, दोनों काम करता प्राइमरी की कांस्टेंट। मैंने ऑलरेडी बोला था कि आधार नंबर एक हर सिटीजन का एक यूनिक आईडी होता है, तो उसी तरह प्राइमरी की हमेशा क्या करेगा, ये प्राइमरी की कांस्टेंट है, ये हमेशा दिखाएगा कि यूनिक है प्लस ये आइडेंटिटी, मेन मतलब आइडेंटिटी है ये इस टेबल का। इस कॉलम में जो मेन आइडेंटिटी है, कॉलम क्या है, एम्प्लॉय आईडी मेन है। नेम, जो नेम है क्या, वेर केयर हमने लिया है। डाटा टाइप्स इसमें 50 मैंने ले डाला, नोट खाली नहीं होना चाहिए इसमें, वैल्यू डालेगा तभी आगे का वैल्यू लेगा। पोजीशन भी वेर केयर मैंने दिया, ये भी कंपलसरी दिया। पोजीशन क्या, पोजीशन में उसने क्या किया, नोट नल, यहाँ भी खाली नहीं है, अगर ब्लैंक कर देगा तो आगे वैल्यू सबमिट नहीं होगा। इसलिए वे नॉट नल का वैल्यू इसलिए यूज होता है क्योंकि कंपनी अगर कोई भी फॉर्म भरा रहा है तो अगर उसको कंपलसरी इंफॉर्मेशन कोई भी चीज़ डालना, मतलब लेना एम्प्लॉय से, तो वो क्या करता है, हमेशा नॉट नल कांस्टेंट यूज होता है। क्योंकि अगर नॉट नल कांस्टेंट यूज करेगा, अब जीमेल है, जीमेल में क्या करता है, वो चेक करेगा यूनिक, यूनिक कांस्टेंट लगाएगा। वो यूनिक कांस्टेंट इसलिए लगाता है क्योंकि जीमेल तो एक जैसा डालेगा तो फिर वो एरर शो करेगा, इसलिए यूनिक कांस्टेंट लगा देता फॉर एग्जांपल जीमेल में, ताकि कोई भी एक ही जीमेल यूज ना कर सके। अलग अलग जीमेल, एक जीमेल यूज हुआ है तो वो फिर जीमेल लेगा नहीं। क्योंकि कोई होता है कि अभी हम ये दो फॉर्म भर एक ही में जीमेल यूज किए तो वो फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये है असाइनिंग कांस्टेंट मैंने किया है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बता चुके कौन सा क्या है, प्राइमरी की जैसे यूज हुआ। ये क्या, स्टूडेंट आईडी है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच स्टूडेंट को, प्रत्येक स्टूडेंट का ये यूनिकली आइडेंटिटीज है, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई शो कराता है। प्राइमरी की नोट नल ये क्या करेगा, ये नेम कॉलम का
क्या करेगा, नेम कैन नॉट बी नल, मतलब नेम कभी भी खाली नहीं भराएगा। यूनिक, यूनिक मीन्स ईमेल मस्ट बी यूनिक। यहाँ पे देखिए ईमेल, मैंने ऑलरेडी पिछला वीडियो में बताया ईमेल वेयर कर 100 लिया है, 100 वैल्यू फिक्स लेंथ वेरिएबल का असाइन कर दिया गया यूनिक। ये क्या करेगा, ईमेल मस्ट बी यूनिक। अगर कोई भी अगर एक ही ईमेल डालेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस हिसाब से एज कॉलम में इंटीजर चेक किया है, एज इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 18, मीन्स एज क्या करेगा, मस्ट बी 18, और 18 रहना चाहिए और 18 से कम रहना चाहिए। रजिस्ट्रेशन डेट, टाइम स्टाम्प मैंने यूज किया डाटा टाइप्स, ये क्या किया, डिफॉल्ट किया करेंट टाइम स्टाम्प, मीन्स रजिस्ट्रेशन डेट डिफॉल्ट टू द करेंट टाइम। ये हमेशा रजिस्ट्रेशन डेट क्या करेगा, डिफॉल्ट करता है करेंट टाइम को चेक कर। फॉरेन की एस्टिमेट्स, ये क्या करेगा, फॉरेन की कांस्टेंट। एक दो टेबल को कनेक्शन इस्टेब्लिश कराता है, तो मैंने दो टेबल बनाया, एक एक डिपार्टमेंट टेबल बनाया और एक एम्प्लॉय टेबल बनाया। ये दो टेबल है, उसमें एक में लिया कॉलम आईडी जो कि सीरियल है प्राइमरी की में, एक है डिपार्टमेंट नेम जो कि नोट नल मैंने इसमें डाला कांस्टेंट। दो तरह, इसमें दो है कॉलम, इसमें है चार, तीन है कॉलम। अब ये क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, स्टेब्लिश कनेक्शन करेगा, क्रिएट है, ये डिपार्टमेंट आईडी सैलरी है और एम्प्लॉय आईडी सैलरी में ये इस्टेब्लिश कराएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा टेबल है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी सीरियल क्या किया, ये प्राइमरी की यूज है, इसमें नेम वेरकेर 50 है, नोट नल डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर है। फॉरेन की क्या किया है, डिपार्टमेंट आईडी ले लिया है, और रेफरेंसेस में क्या किया है, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी ले लिए, फिर रेफरेंसेस में क्या किया, डिपार्टमेंट्स लिए कॉलम का, एक टेबल का, और फिर ये क्या किए, डिपार्टमेंट आईडी जो कि डिपार्टमेंट आईडी इससे इससे फिर हम क्या करेंगे, दो टेबल का फॉरेन की कांस्टेंट दिखा दिए कि क्या कैसे होता है फॉरेन की एक टेबल से दूसरे टेबल में क्या की लिख के कौन हमेशा रन किया जाता है। थैंक यू, बाय गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।